जी नमस्कार, मैं अश्विनी अग्रवाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने डायरेक्ट टू पब्लिक में। आज बहुत ही कुछ खास है, बहुत ही कुछ नया है, लेकिन बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक रहस्य के बारे में है, जिसके बारे में कभी महाकवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, यहाँ पत्थर की भाषा इंसानों की भाषा से ज़्यादा बोलती है। मुझे लगता है जो लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं, वो समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। एक 700 साल पुराना रहस्य। 700 साल पहले जब दुनिया में आधुनिक तकनीक का नाम नहीं था, तब भारत में बनाया गया था एक ऐसा मंदिर जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देता है। एक ऐसा मंदिर जहां पत्थर सिर्फ खामोश नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी कहानी सुनाते हैं। यह ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर है या सिर्फ एक प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कार। आइए अब आते हैं उस रहस्य पर जो इस मंदिर को और भी दिलचस्प बना देता है। जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उन्होंने इस मंदिर को ब्लैक पगोडा नाम दिया, क्योंकि यह समुद्र के किनारे खड़ा दूर से दिखाई देने वाला एक बड़ा नेविगेशन पॉइंट था। लेकिन एक रहस्यमय कहानी के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में लगी शक्तिशाली चुंबक जहाजों के कंपास को प्रभावित कर देते थे, जिसकी वजह से समुद्र में रास्ता भटकने का खतरा बढ़ जाता था। और कुछ कथाओं में यह दावा किया जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने इस चुंबक को हटा दिया। कहा जाता है इसके बाद मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और यह धीरे धीरे टूटने लगा। हालांकि इतिहासकारों को कोई इसका पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर विनाश का क्या रहस्य रहा। तो जो रहस्य बताए गए वो कुछ इस तरीके से सवाल उठाते हैं। इतना भव्य मंदिर आखिर नष्ट कैसे हुआ? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 16वीं शताब्दी में हुए हमलों ने इसे नुकसान पहुंचाया। वहीं कुछ कहते हैं यह मंदिर कभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ, और कुछ के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं और समय के प्रभाव ने इसे धीरे धीरे खत्म कर दिया। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के शक्तिशाली राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। करीब 1250 ईस्वी में बना यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। इस मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया, जिसमें 24 विशाल पहिए और 7 घोड़े बनाए गए। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक हैं, और 24 पहिए समय और ब्रह्मांड की गति को दर्शाते हैं। मतलब यह सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सोच का अद्भुत उदाहरण है। आइए अब जरा इसके सबसे अनोखे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। मंदिर के ये विशाल पहिए सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक सटीक सूर्य घड़ी की तरह काम करते हैं। इनकी छाया देखकर समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता था। आज भी विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घड़ी काफी हद तक सटीक समय दिखा सकती है। सोचिए, 700 साल पहले इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग सोचने पे आपको मजबूर कर देगी। अब आते हैं उस रहस्य पर जो इस मंदिर को और भी दिलचस्प बना देता है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। आइए कोशिश करते हैं जानने की इस मंदिर में छुपे हुए विज्ञान को। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक खगोलीय और वैज्ञानिक संरचना है। इसके 12 जोड़ी पहिए साल के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर पहिया दिन के अलग अलग समय को दर्शाता है, और मंदिर की हर नक्काशी मानव जीवन के 4 उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दिखाती है। मतलब यह मंदिर एक जीवंत कैलेंडर की तरह काम करता था। आइए जानते हैं इसकी वैश्विक पहचान क्या है। आज यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है।
और इसे दुनिया की सबसे अद्भुत स्थापत्य चमत्कारों में गिना जाता है। महाकवि रविंद्रनाथ ने कहा था, यहाँ पत्थर की भाषा इंसानों की भाषा से ज़्यादा बोली जाती है। जी हाँ, यहाँ पत्थर की भाषा इंसानों की भाषा से ज़्यादा बोली जाती है। तो क्या सच में मंदिर में चुंबकीय शक्ति थी? क्या यह एक प्राचीन वैज्ञानिक मशीन था? कोणार्क सूर्य मंदिर का सच आज भी एक रहस्य है और शायद हमेशा रहेगा। ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए, वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आते रहेंगे लेकर कोई ना कोई ऐसी चमत्कारिक संरचनाओं की कहानियाँ जिनके प्रमाण मौजूद हैं, पर उनके अनसुलझे रहस्य अभी तक हम सुलझा नहीं पाए। जी हाँ, डायरेक्ट टू पब्लिक पर मिलते रहेंगे हम। तो आज का डायरेक्ट टू पब्लिक यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक वीडियोस के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलेंगे दोबारा किसी नई संरचना, किसी नए टूर, किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने कनाडा से डायरेक्ट टू पब्लिक पर। धन्यवाद।